आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भारतीय टीम ने अभी तक अपने सभी मैचेस जीते हैं। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से रोहित शर्मा महज एक कदम दूरी पर हैं और जब रविवार के दिन वर्ल्ड कप खेला जाना है उससे पहले हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। दिनेश लाड सर, आप रोहित शर्मा के कोच हैं। कल जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ सर, उसमें भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देखते हैं और खासतौर पर अगर रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस की बात करें तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कि हमारे सब जितने बैटर्स थे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, गेंदबाज से उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और उसकी वजह से हम लोग कल की मैच जीत गए और फाइनल में पहुंच गए, ऐसे मुझे लग रहा है। खासतौर पे रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो वो भी कई सारे जो रिकॉर्ड्स है वो तोड़ते जा रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के प्रदर्शन को लेकर आपका क्या नजरिया रहा है सर? नजरिया ये रहा था कि रोहित ने ये साल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और दूसरी बात यह है कि उसने सेल्फलेस क्रिकेट खेला है। उन्होंने अपने टीम के लिए उन्हें जो शुरुआत की, हर मैच में आपने देखा होगा शुरुआत हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। हर मैच में 10 ओवर में हम लोग 60, 70, 80, 90 रन बना रहे हैं। तो ये शुरुआत होने की वजह से हमारे आने वाले बल्लेबाजों को बहुत इजी हो रहा है और रोहित ने जिस तरह से बल्लेबाजी वो चाहता तो हर मैच में जब वो 82 में एक बार आउट हो गया, दूसरी बार 85 में आउट हो गया, तो ये जो स्कोर किया था वो 100 की पारियां कर सकता था, बट उसने वो सोचा नहीं है। वो टीम के लिए खेला और जिस तरह से वो टीम के लिए खेल रहा है आज, उसकी वजह से उसका नतीजा है कि आज हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए। सर, जिस तरीके से भारतीय टीम को स्टार्ट दी जा रही है, रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शुभमन गिल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पावर प्ले में जो है आपने जैसे बताया कि 70 से 80 रन हर एक मैच में बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो आने वाले बल्लेबाज हैं मिडिल ऑर्डर में उनको उनका फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली क्योंकि जब आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी चेस कर रहे थे 280, 290 रन चेस कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने जो स्टार्ट दिया था उसके बाद आने वाले जो बल्लेबाज थे उनको बहुत इजी जा रहा था कि उनको सेट होने के लिए टाइम मिल रहा था, क्योंकि एक बार ये सेट होने के बाद हमारे सभी बल्लेबाज बहुत डेंजरस बैट्समैन है दुनिया के, तो उनको सेट होने के टाइम मिल रहा था। क्योंकि अगर हम लोग 10 ओवर में 30, 32 पे एक हाथ दो विकेट अगर जाते तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है, यानी उनके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन उनको प्रेशर उनका रिलीज रोहित और शुभमन गिल, इसके लिए हम लोग इतना स्कोर कर पाए। सर, अगर फाइनल की बात की जाए तो आज जो है वो दूसरा सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जा रहा है। फाइनल में इन दोनों टीमों में से किसको देख रहे हैं और फाइनल में किस तरीके की तैयारी रहनी चाहिए टीम इंडिया की? तैयारी तो कुछ नहीं, तैयारी क्या करनी है अभी, जब इतने 10 मैच जीत के आए तो अभी तैयारी क्या करनी है? जो जिस तरह से अब तक उन्होंने बल्लेबाजी की है या गेंदबाजी की है उसी तरह से करना है। अलग कुछ करने जाना ही नहीं ना हमें। अगर अलग करेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। उसके वजह से मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग ने 10 मैचों में परफॉर्म किया है, जिस तरह से नॉर्मल क्रिकेट खेला है वही नॉर्मल क्रिकेट खेले और वर्ल्ड कप जीते। अब भारत के सामने फाइनल में किसे देखना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? देखिए, दोनों टीम अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी है, साउथ अफ्रीका भी अच्छी है। लेकिन मैंने तो शुरू में ही कहा था, जब मैं वर्ल्ड कप चालू होने के पहले मैंने किसी को बताया था, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि ये साल वर्ल्ड कप हमारे ही हाथ में आ जाए। इसका कारण ये है कि एशिया कप में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और हमारे सब बल्लेबाज, सब गेंदबाज बहुत ही फॉर्म में। और दूसरी बात कि ये वर्ल्ड कप भारत देश में होने जा रहा है, तो हमारे को एक प्लस पॉइंट है, हमारे लोगों का सपोर्ट है, तो उसके वजह से हमारे चांसेस बहुत हाई थे। और ये भी कल संडे को हम लोग वर्ल्ड कप 100% जीतेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, एक सफर को लेकर बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा के सफर को लेकर बात कर लेते हैं। 2011 में वो टीम का हिस्सा नहीं थे और इस समय 2023 है, रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं और टीम फाइनल में है। 2011 में टीम का हिस्सा ना होना और फिर आज फाइनल में आज टीम इंडिया पहुंची है। सर, किस तरीके से रोहित शर्मा के सफर को देखते हैं आप? सफर तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज कि रोहित 2011 के वर्ल्ड कप में नहीं था। इसका कारण था कि उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ था उस वक्त और उसके वजह से वो भारतीय टीम में उसका चयन नहीं हुआ था और उसके वजह से उसके लिए वो शॉकिंग था, क्योंकि विराट कोहली उसके बाद आने के बाद विराट कोहली टीम में आ गया था, रोहित नहीं था। तो किसी प्लेयर को वर्ल्ड कप में टीम में आना, खेलना बहुत बड़ी खुशी की बात रहती है, बट उस वक्त नहीं था। तो तभी मैंने उसे कहा था कि रोहित, अगर तूने क्रिकेट को ज्यादा टाइम नहीं दिया तो आज तुझे कोई पूछेंगे मैं नहीं। क्रिकेट को ज्यादा टाइम देना, अगर टाइम दोगे तो बहुत बड़ा तू क्रिकेटर बन जाएगा। और उस वक्त उसने कहा था कि सर, मैं इसके बाद आपको शिकायत नहीं होगी, कि उसके बाद उसने जो टाइम दिया क्रिकेट के लिए, यानी सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक ग्राउंड पे रहता था पूरा दिन। और आपने देखा होगा कि उसके बाद उसका ग्राफ जो बढ़ा वो नीचे आया ही नहीं, अब तक वो बढ़ते ही गया है।
सर मैदान में अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली की इक्वेशंस की बात करें तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है आप उसको किस तरीके से रिलेट करते हैं? देखिए, केमिस्ट्री तो दोनों की अच्छी है। अगर अच्छी नहीं होती तो दोनों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। लोग कहते हैं कि उनका जमता नहीं है, कुछ नहीं होता, ऐसे गलत बातें हैं, क्योंकि उनका केमिस्ट्री अच्छा है और दोनों डिफरेंट क्रिकेटर है। विराट का टेक्निक अलग है, रोहित का टेक्निक, तो टेक्निकली उन लोग दोनों अलग तरीके के बैट्समैन है, लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। इसके वजह से जो ये साल परफॉर्मेंस हो रहा है उसका कारण हुआ है। रोहित शर्मा हमेशा से ही डिफेंसिव क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस साल बहुत कुछ अलग देखने को मिला है। वो अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं। क्या उनको अपने स्ट्रेटेजी में सर बदलाव करना चाहिए, खासतौर पे फाइनल के लिए, या जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ठीक उसी तरीके से खेलते रहना चाहिए? मैं नहीं चाहूंगा जिस तरह से अब तक उसने 10 मैचों में खेला है उसी तरह से उसे खेलना चाहिए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और इसके वजह से उसने चेंजेस कुछ नहीं करना चाहिए। और आप जब बोल रहे हैं कि रोहित डिफेंस है, रोहित डिफेंस नहीं है। पहले 10 ओवर में डिफेंस से होता था, उसके बाद वो दुनिया का डेंजरस बैट्समैन बन जाता था। तो ये साल उसने अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है, क्योंकि वो हर मैच में, बट आपने देखा होगा अटैकिंग में भी वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं, ऐसे नहीं कि हरे गहरे शॉट्स खेल रहे हैं, तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि सिमिलर बैटिंग करे और देश को जिताने में बड़ा सहयोग करे। फाइनल के लिए आपका सजेशन मैं जानना चाहूंगा, प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करना चाहिए टीम इंडिया को, कि जो प्लेइंग 11 मौजूदा प्लेइंग 11 है वही रहना चाहिए? नहीं, बदलाव क्यों करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता है। लास्ट 7-8 मैच से सेम टीम खेल रही है, सभी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, इसमें बदलाव करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है बदलाव, वो तो मैनेजमेंट का कॉल है, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि बदलाव क्या करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से सेम टीम के साथ जाना चाहिए। ठीक है सर, आप शुरू से ही रोहित शर्मा के साथ रहे हैं। कोई आज रोहित शर्मा ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पर देश में नहीं पूरे विश्व भर में उनका नाम हो रहा है। कोई सर एक ऐसा वाकया बचपन के दिनों का जब आपको लगता हो कि यार इसमें जो है वो कप्तानी के गुण है और इस तरीके से वो टीम को आगे जाके अगर चयन होता है तो वो लीड कर सकता है टीम को, कोई एक ऐसा वाकया बचपन के दिनों का याद आता हो आपको? एक तो ऐसी बात है कि जब वो 10th में आया था तभी उसने कम से कम 13 या 14 सेंचुरीज लगाई थी, तभी मैंने कहा था कि आगे जाके देश के लिए खेलेगा। और दूसरी बात, कप्तानी की बात करूंगा तो एक हम लोग मैच खेल रहे थे, हम लोग को क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करना था और उस वक्त 240 हम लोग चेस कर रहे थे और चेस करते वक्त हमारे 30 पे 4 विकेट गए थे और उस वक्त रोहित बैटिंग कर रहा था। तो मैंने मैसेज किया रोहित को, भेजा कि किसी भी हालत में मैच जीतना, हम लोग क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो उसने रिटर्न में मैसेज मुझे रिटर्न किया, भेजा और कहा कि सर को बोलना टेंशन नहीं लेना, हम लोग मैच जीत जाएंगे। और उसने उस वक्त 160 रन की पारी खेली थी और उस पारी की वजह से हम लोग जीत गए थे। यानी उसको शुरू से उसका एक ही मेंटल ये था कि मुझे जीतना है, मैं जीतने के लिए खेलूंगा। आज तक उसने बहुत ही सारे मैचेस हमारे स्कूल के लिए जीत के दिए और देश के लिए भी जिता के दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है उसकी। सर फाइनल मैच, एक लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगा, फाइनल मैच जो है वो गुजरात में होने जा रहा है। टॉस सर कितना महत्वपूर्ण होगा? टॉस अगर टीम इंडिया जीतती है तो क्या पहले सेलेक्ट करना चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग? नहीं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, वो अभी विकेट देखने के बाद उन लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके लिए मैं तो कमेंट्स नहीं कर रहा, तो मैनेजमेंट का कॉल रहता है, उधर रोहित का कॉल रहेगा टॉस जीतने के बाद क्या नहीं करना है। लेकिन कुछ भी करे, अगर आप चेस करें तो चेस कीजिए, पहले गेंदबाजी करें गेंदबाजी, लेकिन देश के लिए जिताने में जिताओ, यही मैं उनको कहूंगा। आप इस बात को लेके पूरा आश्वस्त हैं कि जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो हमारे पास ही आ रही है? नहीं, मैं आश्वस्त नहीं, मैं तो शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ कि ये साल वर्ल्ड कप तो ट्रॉफी हमारे पास ही आने वाले। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से हमारे सब खिलाड़ी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो 100% ट्रॉफी हमारे पास ही आएंगे। मैं इस मेले में आश्वस्त नहीं हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा मुझे लग रहा हूँ। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड सर को आप सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि मैं 200% श्योर हूं कि इस साल का जो वर्ल्ड कप है वो हमारा ही होगा। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।